हेलो गाइस, राम राम जी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 10 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो मैं आज अपनी लड़की का जो सूट है उसको बना रही हूँ। तो हमारे घर में मेरे जो चाचा ससुर हैं उनके लड़की की शादी हो रही है। तो शादी के लिए मेरी लड़की बोल रही थी कि मुझे ये सूट सिल दो। तो मैं बैठ गई हूँ उसके सूट की कटिंग करने। तो मेरी तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं है थोड़ी, तो क्या करें, अब सिलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अपने सूट खुद ही सिल लेती हूँ। तो फिर खुद सिलते हैं तो ऐसे मतलब टेलर के पास जाओ तो फिर वो तो पैसे लेंगे। तो फिर जो खुद सिलते हैं उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है पैसे देने के लिए। वो सोचते हैं कि इतने पैसे क्यों देने जब खुद ही सिल लेते हैं। तो इसलिए मैंने खुद ही सिलने शुरू कर दिया है सूट। तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी आवाज़ जो है उससे ही पता लग रहा होगा आपको। तो तबीयत कैसी भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। कुर्ते की कटिंग मैंने कर ली है और ये जो बाजू हैं अब इनकी कटिंग कर रही हूँ मैं। तो मुझे प्लाजो सिलना नहीं आता है, मैंने कभी भी नहीं सिला है और नहीं काटा है प्लाजो को। तो आज मैं पहली बार प्लाजो की कटिंग करने भी जा रही हूँ और सिलने भी, क्योंकि मैंने सूट ही सिला है, सलवार और कुर्ता ही सिला है। तो प्लाजो नहीं, कभी भी नहीं सिला है मैंने। तो आज पहली बार अपनी लड़की का प्लाजो बना रही हूँ मैं। तो देखते हैं कैसा आता है। तो मैं पूरा तैयार करके आपको दिखाऊंगी और उसे लगा कर भी दिखाऊंगी कि कैसा आया है। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सूट कैसा लगता है मेरा सिला हुआ। तो मैं अब इसको काट लेती हूँ। बाजू भी हो गई है तैयार, अब प्लाजो की कटिंग बाकी है, उसके बाद मैं इसको सिलने बैठ जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब जो है मैं सूट सिलने लग पड़ी हूँ। तो ये जो है पहले मैंने जो कुर्ता है उसको ही सिल रही हूँ मैं, क्योंकि कुर्ते में काम बहुत ज़्यादा होता है। पहले सिलना पड़ता है, फिर तुरपाई करनी पड़ती है। तो पहले उसको ही सिल लेती हूँ क्योंकि लाइट भी चली जाती है। तो मैं जो लाइट मतलब प्रेस से ही इसको प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद ही तुरपाई करती हूँ। ऐसे मुझसे तुरपाई अच्छी तरह से नहीं होती। तो मैं सिल रही थी सूट, तो मेरे बच्चे जो है वो पिज़्ज़ा बना रहे थे। तो मुझे भूख भी लगी थी, तो मेरी लड़की बोल रही थी कि आप काम ही करो और मेरा सूट ही सिलो और मैं जो है आपको खाने के लिए बनाती हूँ कुछ। तो वो दोनों पिज़्ज़ा बना रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हमने पिज़्ज़ा खाना है आज। तो मैंने बोला कि खुद ही बना लो आप। तो ये दोनों बना रहे हैं पिज़्ज़ा। तो ये देखिए इन्होंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे, छोटे छोटे 2। तो इन्होंने भी पहली बार ही बनाया है पिज़्ज़ा आज। तो ये देखिए, तो पहला पिज़्ज़ा तो जल्दी ही निकाल दिया था इन्होंने, तो थोड़ा ऐसे ही बना था और दूसरा बिल्कुल परफेक्ट बना था। तो ये देखिए सूट भी हो गया है तैयार और पिज़्ज़ा भी खा लिया है हमने। तो ये देखिए कैसा बना है सूट। तो ये मैंने आज ही काट कर और सिल कर तैयार कर दिया है। उसके बाद ये देखिए जो लड़की की शादी है वो शगुन डालने आए हैं। तो उन्होंने जो लड़की का सामान होता है पूरा गहने वगैरह लहंगा सब कुछ लेके आते हैं, पहले शादी के पहले आते हैं, 2-3 दिन पहले ही आ जाते हैं। तो ये सभी जेंट्स लोग ही आते हैं। इसमें मतलब जो लड़की वाले लड़की के ससुराल वाले हैं वो आए हैं ये। तो ये पूरा लड़की का सामान लाए हैं जिसकी शादी है।
तो उसको निकाल के दिखा रहे हैं और लड़की की माता पिता को दे रहे हैं कि जब इसकी शादी होगी तो इसको पहनाया जाए। तो आज पूरा फिक्स हो जाता है कि कब लगन होंगे और कब शादी होगी। तो ये सब कुछ आज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद कुछ भी हो जाए शादी करना ही पड़ती है। तो ये इसलिए आते हैं। तो ये देखिए सब जो लड़की की शादी है उसको दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं बिठाया जाता है सामने, तो जो लड़की के माता पिता हैं उनको ही दे देते हैं सब कुछ। और जब लड़की की शादी होती है तब जब उनके पति आते हैं इनके घर में, तो फिर उनको मतलब तब ये पूरा सामान जो है वो सब कुछ पहनाया जाता है। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में बताना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी वीडियो को भी पूरा देख लिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो जो नए लोग होते हैं। मेरी वीडियो को ऐसे बीच में ही देखकर छोड़ देते हैं कई लोग, तो ऐसा मत किया करो प्लीज़। और मुझसे कोई गलती होती है बोलने में तो मुझे कमेंट में बता दिया करो कि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।